वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज हम लोग फिर इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं आपको इस चैप्टर का बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है और इसमें थोड़े अच्छे तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से करिएगा और थोड़े लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करिएगा। तो आज हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सारी पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तो अगर हम लोग इसकी डिफिकल्टी की बात करें तो ये चैप्टर थोड़ा टफ है और मोस्टली इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों में नहीं पूछे जाते, ना जेई में ना नीट में। तो आप देख रहे हैं इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। टफ चैप्टर है, थोड़ी वेटेज इसलिए ज़्यादा है। तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में और नीट में पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज है। सीबीएसई में बात करें तो 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब सीबीएसई में भी अच्छी खासी वेटेज है और किसी में भी आप लोग इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, इससे आएगा तो टफ ही क्वेश्चन आएगा। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पोटेंशियल आखिरकार होता गया है तो the electrostatic potential at any point in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge per unit positive test चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट। मतलब जहां पे हमें जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है टू डेड पॉइंट विदाउट विदाउट एक्सेलरेशन एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहा है। मान लेते हैं एक पॉइंट है बी, उसके बाद एक पॉइंट है ए। अब दिक्कत क्या है कि हमारा पॉइंट बी और पॉइंट ए, अब पॉइंट बी है हमारे इंफिनिटी पर और यहीं पे हमारा क्या रखा है, यहाँ पे हमारा रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब छोटा टेस्ट चार्ज हमारा इधर रखा है, ठीक है। तो हम जब बी से ए तक लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और कैसे लेके आएंगे, ये हमारा होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा V फाइनल नहीं पोटेंशियल ऑफ V माइनस पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू वर्क डन और अपॉन में चार्ज। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। या फिर इसको नॉर्मल में लिखना चाहें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है।
तो अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की मतलब कि अगर हम इसे कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट कि मतलब हम जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग जो मेजर करेंगे भाई कि वो हमारी हो वो हमारी होगी वोल्ट में, ठीक है। डायमेंशन की बात करें M1L-2T-3, तो फिर ये इसकी डायमेंशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर T-3 और A-1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमें इम्पोर्टेंट बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम लोगों की पहली डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसमें क्या होगा इसमें बताओ। इसमें सबसे पहले ना एक जो पॉइंट चार्ज है, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वो रखा है इंफिनिटी पर, ठीक है। फिर एक पॉइंट है बी और फिर एक पॉइंट है ए। अब हमको क्या करना है, हमको जो ए से बी के बीच का में डिस्टेंस दे रखा है आर, तो हमें निकालना है पोटेंशियल ए का ड्यू टू इसकी वजह से, ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से हमें पोटेंशियल ऑफ ए निकालना है। तो हम लोगों को एक चीज हमें पता है कि जब ये ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट चार्ज हमारी तरफ आएगा, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो फोर्स बाय जो एक्सटर्नल है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। और आपको ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों ही एक वेरिएबल फोर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास फिर जो आएगा वो हमारे पास आएगा कि एफ ई इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और क्या है, ये दोनों ही एक वेरिएबल फोर्स हैं, ठीक है। या तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, जो हमने 11th में जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम लोग जब ये दोनों फोर्स बराबर ही हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ ई इंटू डी आर, ये छोटा डिस्टेंस कवर करा है वो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू। हाँ, तो इसमें जो ए के पास भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो एक क्यू नॉट और क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। फिर अब हम लोग डॉट डी आर, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, ठीक है। लेकिन हम एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि वर्क डन जो है वो है के क्यू 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 नॉट बाई आर स्क्वायर इनटू डी आर cos 180 डिग्री, ठीक है।
फिर इससे हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इंटीग्रेशन जो ये जाएगी ये कहाँ से जाएगी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इन्फिनिटी से लेके हमारी बी तक हमारी ये होगी, इन्फिनिटी से लेके ए तक हमारी ये इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले आने से के क्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला कितना बन गया है, हमारा वर्क डन फॉर्मूला बन गया है के क्यू क्यू नॉट इन्फिनिटी से बी 1/r², अच्छे लिखते हैं 1/r²। अब dr cos 180 कितना होता है, dr cos 180 के लिए होता है -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, तो चलो अभी इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो -1 से मतलब इसमें ऐसे तो हम खाली आएंगे, क्या आ जाएगा -q0 अपॉन में कितना हमें करना है, हमें करना है 1/r² का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके b तक, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी इंटीग्रेशन जो हमारे पास बच्ची को हमारे पास इसके इंटीग्रेशन है, तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर 1/r का इंटीग्रेशन कितनी होती है लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन हमारे पास आ जाएगा -q0 q में माइनस सॉरी हाँ -1/r, ये हमें क्या करनी है इन्फिनिटी से p तक हमें करनी है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -q0 q, यहाँ पर -1/इंफिनिटी और -1/r, तो -इंफिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो अगर माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा के क्यू0 q/r², ठीक है। तो फिर तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे ही हमने पढ़ा है कि वर्क डन का फॉर्मूला की पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर कर देंगे, तो ठीक है v इनटू q0 टेस्ट चार्ज लेंगे, k q0 बाय q अपॉन में r। तो हम क्या करते हैं इस q0 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इस q0 को हम नीचे लेके जाएंगे, इतना आ जाएगा v q0 q/r इनटू q0, q0 से q0 कट जाएगा, क्या आपको इतना नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो फिर इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसका जो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा v इज इक्वल टू k q/r। तो ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, k का एक्सपेंड कर सकते हैं 1/4/7 इनटू q/r, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलते हैं इसके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो कि काफी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि वेयर विल बी द पोटेंशियल जीरो ऑन लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये एक दोनों के बीच में लाइन है जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर दिया। तो आपको एक चीज आपको ध्यान में आपको हमेशा रखनी है कि इस वाले क्वेश्चन में हमको 2 पॉइंट लेने हैं। हमको पहला पॉइंट हमको लेना है x और दूसरा पॉइंट हमको लेना है y, ठीक है।
तो इन दो पॉइंट के बीच में ही क्या होगी, ये पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। इसको लिख भी लेते हैं कि V विल बी जीरो ऑन X एंड Y ओनली। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर अगर Q से X के बीच का डिस्टेंस जो है वो X है, तो X से माइनस C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, A माइनस एक्स। और इस पूरे का डिस्टेंस A है, A हमारा मिट गया है, A है तो A होगा। ठीक है, और Q से Y का डिस्टेंस है Y। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इन दोनों चार्ज के रिस्पेक्ट से हमें पोटेंशियल निकालना है दोनों पॉइंट्स पे, और अलग अलग निकलेगा। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं इधर। ठीक है, ठीक है, अब हमें निकालना, सबसे पहले Vx पे निकालते हैं। Vx का क्या हो जाएगा, K Q, हाँ Q पे है ना, इधर Q पे सबसे पहले क्या आ जाएगा X, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस K, और यहाँ पर माइनस 3Q हमारे पास ये चार्ज है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है A माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आगे बन जाएगा प्लस। ठीक है, Vx कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स प्लस के थ्री क्यू बाई ए माइनस एक्स। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि उसने क्या बोला है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमारा जीरो है। तो जीरो इज इक्वल टू के क्यू एक्स प्लस के थ्री क्यू ए माइनस एक्स। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर जब यहाँ पे यहाँ चल जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू के थ्री क्यू ए माइनस एक्स। के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा है, इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हमारे पास क्या बचा अब, क्यू बाई एक्स, सॉरी वन बाई एक्स अपॉन में थ्री माइनस ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और थ्री एक्स इधर चला आएगा। ठीक है, थ्री एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, फोर एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाय फोर। तो मतलब x के a बाय फोर वैल्यू पर Vx जीरो हो जाएगा। लिख लेते हैं a बाय फोर डिस्टेंस पर ये जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं y पर। y पे भी सेम तरीके से निकलेगा, Vy इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस थ्री क्यू अपॉन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एक्स, क्योंकि सॉरी a प्लस वाई है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस वाई से हो रहा है, मतलब यहाँ अगर ये पूरा डिस्टेंस पहले माइनस थ्री क्यू कवर करेगा, उसके बाद y क्यू, उसके बाद y का तक पहुंचेगा ये। ठीक है, तो हमारा क्या है, वी वाई इज इक्वल टू के क्यू बाय वाई। यहाँ पर माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस के थ्री क्यू ए प्लस वाई, ये जीरो है, जीरो इज इक्वल टू के क्यू बाय वाई माइनस के थ्री क्यू ए प्लस वाई। ठीक है, के क्यू बाय वाई को इधर ले आते हैं, के क्यू बाय वाई के थ्री क्यू ए प्लस
वाई। ठीक है, अब वही चीज होगी जो हमने इधर कही थी, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास 1/y इज इक्वल टू 3a+y। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, a+y इधर चल जाएगा, 3y इधर आ जाएगा, तो a+y इज इक्वल टू 3y, ये इधर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। तो हम लिखें vy, जहाँ पे 0 है पोटेंशियल का, तो वो है a/2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं एक अगली इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर।